बारे में आपको बताने के लिए मैं आया हूं। आप सोचिए, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में सब संस्थान देश भर में खुल रहे हैं, 10 वर्ष में भूतपूर्व कार्य हुआ है, और गरीबों के लिए कितना कार्य हुआ है जितना कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों दलों को मिलाकर के 65-70 वर्षों में नहीं हो पाया। अकेले मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर उतना कार्य करके दिखा दिया है। और मैं गिनाता ही हूं, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। और हमारा कोई विधायक, कोई सांसद, कोई महापौर, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई सामान्य कार्यकर्ता और कोई पीड़ित भी अगर मुझे लिखता है कि मैं बीमार हूं, उपचार के लिए पैसा नहीं है, तो मोदी जी के द्वारा खुलाए गए जनधन अकाउंट में मैं सारा पैसा उसके अकाउंट में भेज देता हूं। कहता हूं जाओ आराम से अपना उपचार कराओ, चिंता की कोई बात नहीं, सरकार आपका ध्यान रखेगी। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, और सिलेंडर ही नहीं दिया, अब तो होली और दीपावली में फ्री में गैस भर करके ही पूरा सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 2.5 करोड़ घरों में बिजली की फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए, किसानों के निजी नलकूप में फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य कर दिया गया। और अगले 5 वर्ष में मोदी जी ने कहा है सबको राशन मिलेगा। जिनके पास रसोई गैस के कनेक्शन नहीं, इनको रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में मिलेंगे। जिनके घर में बिजली नहीं, वहां बिजली मिलेगी। 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का कार्य भी मोदी जी ने आश्वासन दे दिया कि इसको भी कराया जाएगा। बहनों और भाइयों, ये तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा के समय में क्या था? गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, युवा पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। ये चौथ वसूली का काम एक सपा के लोग करते थे, और तो और व्यापारी और बेटी असुरक्षित थी, और माफिया सत्ता पर हावी होकर के गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे। करते थे ना? करते थे ना? और बहनों और भाइयों, यही नहीं करते थे, इनके पास गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कार्य किया था। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, गरीब भूखों मरता था, आतंकवादियों को ये लोग बिरयानी खिलाते थे। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन फिर से हुआ है, ये देश को धोखा देने के लिए हुआ है। सबसे पहला कार्य ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है कि यह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले 27% आरक्षण में अब मुसलमानों को भी शामिल करके उनको इसका लाभ मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण होना चाहिए? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था, देश के संविधान निर्माताओं ने विरोध किया था, का देश धार्मिक आधार पर देश में आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग धार्मिक आधार पर समाज को बांट करके देश के विभाजन की नींव रखना चाहते हैं। किसी भी स्वाभिमानी भारतीय को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये लोग अनुसूचित जाति के भी अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय जब सपा और बसपा को समर्थन कर रही थी, तब इन्होंने ऐसे कुत्सित प्रयास प्रारंभ किए थे। उस समय भी इन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। ये दोनों कमेटी
अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के युवकों पर डकैती डाल करके उनके आरक्षण के लाभ से उन्हें वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का एक प्रयास था। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले अधिकार से अगर कोई वंचित करेगा तो सरकार के खिलाफ हम भीषण आंदोलन करेंगे। और तब भीषण आंदोलन हुआ था उस समय यूपीए कांग्रेस सरकार के समय की, गवर्नमेंट के समय। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यही बात कही है। उनके मैनिफेस्टो में खतरनाक बातें और भी है। उसने एक बात कही है कि वह देखो 1947 में देश को बांटे हैं लोग। देश को बांटने के बाद अब क्या कहते हैं, हम हर भारतवासी के संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे और एक्सरे करा करके फिर उसका भी विभाजन कर देंगे। एक विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों की जो कमाई का संपत्ति होगी उसमें से आधी संपत्ति पर कांग्रेस और सपा के लोगों का अधिकार हो जाएगा। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे क्या? अरे बाप दादों ने आपके लिए 2 बीघा 1 बीघा खेती ली होगी, उसमें से आधे बीघा या 1 बीघा ये लोग कब्जा करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? बहनों और भाइयों, एक और काम सो करें। ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। आप मुझे बताओ, भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भोजन क्या अलग अलग है क्या? अब उनकी रुचि का कौन सा भोजन? हमारा बहुसंख्यक समाज गौ कसी नहीं करता है, गौ मांस नहीं खाता है, और ये चाहते क्या हैं कि मुसलमानों को गौ कसी करने की छूट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या कांग्रेस और सपा की क्या इस मांग को आप स्वीकार करेंगे? क्या ये आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? और ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने के आदी भी है। कांग्रेस की जब सरकार थी और ये सपा बसपा के लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, उस समय बहनों और भाइयों आप याद करिए, तब कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, हमारे आराध्य देवों के अवतार पर, उनके अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। आज तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना? कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है अभी भी? और काशी और अयोध्या की तो पूरी बारी हो चुकी। अब तो हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ, ब्रज भूमि की तरफ चल रहे हैं, और इसीलिए हम लोग आह्वान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है भारत की आस्था का सम्मान होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है भारत के अंदर एक समान नागरिक कानून को हम लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे व्यापारी और बेटी को सुरक्षा देंगे, और ये लोग जो आतंकवादियों के और माफियाओं के लिए फतिया पढ़ने का काम कर रहे हैं ना, इनको 5 साल के लिए फिर से कहे कि जाओ भाई आप फतिया ही पढ़िए, हमें देश को आगे बढ़ाने दीजिए। अरे माफिया और अपराधियों के लिए फतिया पढ़ने से क्या देश का विकास होगा क्या? और इसीलिए बहनों भाइयों मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जो भूतपूर्व कार्य हुआ है पूरे देश के अंदर, इसीलिए एक स्वर से लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार तो मोदी सरकार के लिए हमें प्रचंड बहुमत के साथ कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देना होगा। और बहनों और भाइयों, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय जनप्रिय नेता डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को फिर से इटावा की इस लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। बहनों और भाइयों, रामशंकर कठेरिया आपके बीच में
फिर से प्रत्याशी बनकर के आए हैं। 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमने तय किया है 80 की 80 सीट, अब तक 16 सीटों पर चुनाव हुए हैं। 16 की 16 सीटों पे मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जीत रहे हैं। ये सभी, और हम चाहते हैं हम 80 के 80 लोकसभा सीट चुनाव जीतें। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में हम भी मोदी जी के अभियान का हिस्सा बने। और इसके लिए मैं आप सभी औरैया वासियों से भी कहूंगा, आप भूले नहीं होंगे समाजवादी पार्टी का वह कृत्य। आप देखो, मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई थी। वे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तब भी मैं गया और मैं उनके घर में गया, श्रद्धांजलि देने के लिए गया। हमारी पार्टी के नेता गए, प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त की। लेकिन बहनों भाइयों, जब कल्याण सिंह जी का, सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के व्यक्त नहीं किए। देखो, कल्याण सिंह जी के लिए कोई संवेदना नहीं व्यक्त करते। और अभी एक माफिया मरा था, उसके घर में फतिया पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता गए थे। क्या आप स्वीकार करेंगे क्या इस समाजवादी पार्टी को? क्या स्वीकार करेंगे क्या? और आपके यहां मेडिकल कॉलेज देने का काम भी इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप जान रहे हैं ना, किया था ना। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच आए आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूरी युद्ध स्तर पर कार्य करेगी। और इसके लिए आज हम सब आपसे आह्वान करने के लिए आए हैं। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। देखो, हम दोनों लोग कई वर्ष तक साथ साथ संसद में काम किए हैं, कई वर्ष तक काम किए हैं। और जब ये केंद्र में मंत्री थे, मैं इनको जहां कहीं भी बोलता था, ये मेरे साथ चल पड़ते थे मंत्री के रूप में भी। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको रामशंकर कठेरिया स्वयं बनना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। जितना वोट गत चुनाव में आपने इनको दिया है, उससे दुगने वोट से चुनाव जिता के भेजना पड़ेगा, तब जीत अच्छी मानी जाएगी। सहमत है? सहमत है ना? तो 13 मई को होने वाले चुनाव में डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आपसे करने के लिए मैं आया हूं। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ज्ञापित करने के लिए लोकसभा प्रभारी श्रीमान नीरज चतुर्वेदी जी बैठा। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी और हमारे लोकसभा के यशस्वी प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया सहित सम्मानित मंच, आप सब लोगों का हृदय से आभार है कि आपने इतनी भारी संख्या चोट लगने